पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मेरे पास यहाँ पर टैरो कार्ड्स हैं और साथ ही साथ मेरे पास है कुछ चार्म्स, तो मैं आपके लिए चार्म्स रीडिंग भी करूँगी। तो चलिए शफल कर लेते हैं पाइसेस मीन राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you. One more time. And Shunya. Thank you very much. The Hierophant. Wow, Pisces. Very nice. सी यहाँ पर जो हायरोफेंट की जो स्थिति है वो काफ़ी खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश। वो खिलखिलाकर हंसना, दिल से हंसना, मुस्कुराना, क्योंकि आपको अब नज़र आ रहा है कि आपका जो मार्ग है वो कैसे आपको सक्सेस की ओर लेकर जा रहा है। आपके जो काम बिगड़े हुए हैं वो बनने शुरू हो गए हैं, इसीलिए दोबारा से वो आत्मविश्वास जो है दोबारा से बनने लग गया है। ईश्वर की जो भक्ति है उसमें भी आपका मन लगने लगा है। वो जो पहले विश्वास डगमगाया हुआ था वो अब दोबारा से ट्रैक पर है। तो यहाँ पर इस हफ्ते आपकी जो शुरुआत हो रही है पाइसेस, बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही मन जो है आपका प्रफुल्लित रहेगा। आपके मन में कोई शंका, कोई दुविधा नहीं रहेगी। काम जो है आपके वो आसानी से बनते रहेंगे। दोस्तों के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं खास करके, तो डेफिनेटली कोई आपका पार्टनर जो है वो आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। मुझे कोई ड्रामा, कोई प्यारी टॉक्स, कोई फाइट, आर्गुमेंट कुछ नहीं नज़र आ रहा। हैप्पीनेस नज़र आ रही है जब चीज़ों में तालमेल हो, जब चीज़ों को अच्छे से स्पेस दी जाए ताकि वो सांस ले सकें, रिश्ते नातों को अच्छे से सांस लेने की वो स्पेस दी जाए। तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसका आपने सपने में भी ना सोचा हो। कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, कोई ब्लेसिंग, कोई अपॉर्चुनिटी। ये डिवाइन, जैसे वो स्वर्ग का रास्ता नहीं होता, तो डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई आपको कोई वरदान, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आपकी डेस्टिनी के साथ, आपकी डेस्टिनी के साथ आपको जोड़ने के लिए। नंबर 5 में हालांकि एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, 5 नंबर बदलाव का होता है और बदलाव मेरे नज़र में कभी भी इंसानों के लिए तो इजी नहीं होता। इंसान जो है ना, ये हार्ड मास का शरीर, ये चेंज रेजिस्ट करता है क्योंकि ये जल्दी कंफर्ट जोन में चला जाता है ना, जल्दी इसे कंफर्ट अच्छा लगने लगता है। तो उस कंफर्ट से जब हमें बाहर निकालना हो, बदलाव आना हो, थोड़ा सा इजी नहीं होता। आपके लिए जैसे कोई आपको कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा शिष्य, आपका जैसे कोई टीचर भी हो सकता है इस हफ्ते, जो कि आपकी जैसे इस बदलाव में आपकी मदद कर सके। ये वो शख्स है जो ऑलरेडी उस मार्ग पर चल चुका है, जो ऑलरेडी उस रास्ते को साध चुका है। तो इसकी एडवाइस को जरूर सुनिएगा। टॉरस की ऊर्जा है यहाँ पर, वृषभ राशि की। माइंड, बॉडी, स्पिरिट का भी यहाँ पर मैसेज है। ये 3 धारा जो है ना, माइंड, बॉडी, स्पिरिट। तो जितना खाना अपने शरीर को खाते हैं ना, हम खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, उसी तरीके से मेंटली भी अपने दिमाग के लिए भी कुछ कीजिए, इमोशंस के लिए भी कुछ कीजिए, कुछ ना कुछ इन तीनों के लिए। माइंड, बॉडी, स्पिरिट। माइंड, बॉडी, स्पिरिट, अपनी आत्मा की जो खुशी के लिए कुछ कीजिए। माइंड की खुशी के लिए खाना तो आप खाते ही होंगे, है ना। तो ऐसा अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट का ध्यान रखिएगा इस हफ्ते। अगला कार्ड आपका, वाओ, 6 ऑफ कप्स। ओह, ये बहुत मासूमियत का और इनोसेंस का कार्ड होता है, पर पता नहीं मुझे क्यों इतनी सेक्सी एनर्जी मिली इस कार्ड से एकदम से। बहुत हॉट और सेक्सी एनर्जी। यहाँ पर कप्स की ऊर्जा है आप ही की तरह, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये बहुत ऑनेस्ट फीलिंग्स होती है ना, ऑनेस्ट फीलिंग्स। ऐसा नहीं है कि हाँ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, ना 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 ना।
वो ऑनेस्ट कि हाँ मैं ऐसा ही महसूस करता हूँ और मैं यही बता रहा हूँ। और ये सिर्फ अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स के लिए नहीं है। कभी कभी हमारे जो प्रियजन है वो हमसे कुछ ऐसी बातें भी कह सकते हैं, हमें लगता है कि नहीं हमें सिर्फ अच्छे ही कॉम्प्लीमेंट सुनने हैं। नहीं, सच्चा दोस्त या सच्चा पार्टनर वही होता है जो आपकी कमियों को भी दर्शाए, उनको बताए। तो यहाँ पर वैसी एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए। आपका पार्टनर कुछ ना कुछ पॉइंट आउट कर सकता है आपके संदर्भ में, और आपको जैसे एक पल में लगेगा कि हाय इसने मेरे बारे में ऐसी बात की, मैं ये तो मेरा पार्टनर है। लेकिन यही तो खूबी होती है सच्चे रिलेशनशिप्स की। यही तो खूबी होती है कि उसमें वो शुगर कोट नहीं होता कि 24 घंटे मेरा बाबू मेरा सोना बस। नहीं, वो आपका जो सही पार्टनर है वो आपको बेहतर इंसान बनने में आपकी मदद करने के लिए होता है, आपका सोलमेट। ये सोलमेट की भी ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। और ये जो कप्स है ना, मुझे एकदम से 10 ऑफ कप्स में भी, क्योंकि इस टैरो डेक में वो जो 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है उसमें भी वो रेनबो है ऐसे ही। तो जैसे ये 6 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स की, और 10 ऑफ कप्स माने कमिटमेंट, शादी ब्याह, बच्चे, घर लेना, साथ में कुछ बड़ा करना, उसके बारे में है। इस हफ्ते आपको अपने पेट पर भी बहुत प्यार आएगा, अगर आपके पास पेट है। अगर नहीं है तो ये आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि ये मासूमियत की ऊर्जा होती है। तो जैसे कुछ ना कुछ आपको अपने छोटे भाई बहनों पर या आपके पेट पर भी प्यार आ सकता है कुछ लोगों को, या कुछ लोग पेट लेने के बारे में खरीद सकते हैं। जो लोग स्पेसिफिकली सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, अगर आपको कंफर्म्ड है कि ये शख्स जो है वो आपका सोलमेट है, ये शख्स रेडी है, ये शख्स बिल्कुल रेडी है आपके साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए, अगर इसके साथ अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। तो इस हफ्ते मैं ये नहीं कहूँगी कि वो रिंग लेकर आपके सामने खड़ा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो बातचीत में आपको बार बार इस बात का एहसास दिलवाएगा कि वो आपके लिए, आपके साथ ही शादी करना चाहता है, आप ही के साथ बंधन में बंधना चाहता है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि हायरोफेंट भी मैरिज का कार्ड होता है जब ट्रेडिशनल वेडिंग्स होती हैं। तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। वाओ, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4, 5, 6। तो प्रोग्रेशन है यहाँ पर आपके स्प्रेड में। चीज़ें जैसे रफ्तार में है, वो स्टक एनर्जी हेरोफेंट की तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर रेस्ट एंड रिपेयर, अपने दिल को आराम देना। अगर आप रिलेशनशिप में भी है ना, कभी कभी हम उससे भी वो इमोशन से, कभी कभी ओवर स्टिमुलेशन की वो रहता है उससे। तो उससे क्या है कि आपको थोड़ा सा जैसे खुद को स्पेस देने की, अगर आप चिपके हुए हैं अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, थोड़ा सा अपने आप को मी टाइम, थोड़ी सी दूरी बनानी है, ताकि उनको भी मी टाइम मिले और आपको भी। यहाँ पर रेस्ट एंड रिपेयर का मैसेज है कुछ लोगों के लिए। ये भी गाइडेंस है कि आपके जो पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन निकला है कार्ड्स का, आपके पार्टनर को भी किसी मदद की ज़रूरत हो सकती है इमोशनली। शायद वो बता नहीं रहे हैं अपने आप को, या फिर वो अपनी इमोशंस को छुपा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर भी थके हुए हो सकते हैं, जैसे उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर। आप में से जो लोग प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो, यहाँ पर ये जो घोंसला है ना मेरी जान, जैसे वो एग्स नज़र आ रहे हैं, तो कोई जैसे किसी की कोख भी खिल सकती है। तो अगर आप नहीं चाहते हो, प्रेग्नेंट नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ के मेरे इशारे को, है ना। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है इस कुछ लोगों के लिए। इन दोनों कार्ड्स की अगर ऊर्जा की मैं बात करूँ, ये विद्वानों का, नॉलेज का, ज्ञान का, माँ सरस्वती की ऊर्जा होती है इस कार्ड में। और रेस्ट एंड रिपेयर माने रिलैक्स करना, रिलैक्स टाइम में माने किताबें। तो इससे मुझे जैसे किसी को इस हफ्ते किताबें पढ़ने की भी ज़रूरत है, अपने ज्ञान में वृद्धि करने की, माँ सरस्वती की ऊर्जा के साथ काम करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। तो चलिए अब आपके जो चार्म्स है मेरी जान, वो भी देख लेते हैं। चलिए शफल कर लेते हैं आपके लिए। वाओ, बहुत सारे बहुत सारे। चलिए देखते हैं। एक
चार्म आपका नीचे गिर गया था, तो वो था बटरफ्लाई, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी है। लेकिन अभी वो फ्रेम में नहीं है, वो नीचे गिर गया था ना। तो हो सकता है कि आपकी सोल कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन को क्रेव कर रही है, लेकिन वो आपका माइंड जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। बदलाव, अगेन बदलाव चाहती है आपकी सोल, लेकिन माइंड रेजिस्ट कर रहा है, इसीलिए वो फ्रेम में नहीं है। तो चलिए पहले आपके फोकस में देखते हैं मेरी जान। सोर्स एनर्जी है यहाँ पर, ईश्वर की ऊर्जा, जिस ज्योत से हम निकले हैं। तो जैसे उसके साथ भी आपको इस हफ्ते कनेक्शन क्रिएट करने की, आपके घर में पूजा पाठ का बहुत जैसे वो समय जो है वो बना रहेगा, वो आपके फोकस में है इस हफ्ते। यहाँ पर मरमेड्स की भी ऊर्जा है, वो मिस्टिकल, वो मिस्टीरियस सी एनर्जी। आप में से कुछ लोग जिनको भी अपना राजकुमार या राजकुमारी समझते हैं, जिनके साथ प्रेम में हैं, उनके साथ बहुत ही यहाँ पर भी अगेन बहुत रोमांटिक ऊर्जा है। उसकी बैक, वो वो सेक्सी बैक जिसे कहते हैं, तो थोड़ी सी रोमांटिक ऊर्जा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। आई डोंट नो क्या चल रहा है पाइसेस आपके लिए। यहाँ पर फ्लावर्स भी हैं, सी ये रोज़, तो अगेन इससे मुझे प्यार की और ख़ास करके वो रोमांटिक ऊर्जा, वो रोमांटिक, जब हम फिजिकल एक दूसरे के करीब आते हैं तो वैसी ऊर्जा है। यहाँ पर हैमर है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग को नहीं लगाना है, बस कर देना है। ज़्यादा सोचोगे तो वो हो सकता है अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाए। यहाँ पर ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये गुड लक की भी निशानी होता है ये टर्टल। तो कुछ लोगों के लिए गुड लक का भी कोई झोंका आ सकता है आपकी तरफ। ये वीडियो गेम, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम को कम कीजिएगा इस हफ्ते। आपकी जो स्क्रीन टाइम है, ज़्यादा टीवी पर ऊर्जा लगाने की बजाय किताबें पढ़ना, या अच्छे अपने बड़े बुजुर्ग हैं अगर आपके घर में, उनके साथ समय स्पेंड करना, पेट है अगर तो उनके साथ समय स्पेंड करना, थोड़ा सा उसे कम कीजिएगा। लेटर एल भी निकला है, हालांकि हम अलग से भी आपके लेटर्स देखेंगे। आई थिंक ये चार्म इस हफ्ते बहुत सारी रीडिंग्स में निकला है। पिछले हफ्ते के भी बहुत निकला था कि जो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इस हफ्ते बहुत सारी, मेरे ख्याल से कलेक्टिव में ना, बहुत सारे लोगों का, कुछ ऐसे लोगों के साथ हम डील कर रहे हैं जिनका पर्दाफाश हो सकता है अपने आप। तो बहुत अवेकनिंग वाला पीरियड चल रहा है हम सभी के लिए। पॉजिटिव एनर्जी, वेरी नाइस पाइसेस, हमें चाहिए ये। सी यहाँ पर भी बटरफ्लाई है, और यहाँ पर भी डेफिनेटली क्रेव तो कर रही है आपकी जो सोल है वो ट्रांसफॉर्मेशन को। मशरूम, हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है। क्लियर योर एनर्जी, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी भी है, और यहाँ पर मुझे क्लियर से, जैसे अगर कोई दुविधा है उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। ये भी चार्म मेरे ख्याल से बहुत बार निकला है, पिछली रीडिंग्स में भी और इस रीडिंग्स में भी। समेटने की, कुछ बांधने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप एक ही रिश्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, बाकियों को छोड़ रहे हो, तो थोड़ा सा बाकी रिश्तों पर भी ध्यान लगाने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर ये एक्वेरियस की ऊर्जा है, कुंभ राशि की। हार्ट है यहाँ पर, दिल की गुफ्तगू, कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन हो सकती है। अगेन यहाँ पर स्टार की ऊर्जा, स्टार फिश माने कि एक्वेरियस की ऊर्जा कहती है हमें कि होप। स्टार कार्ड की ऊर्जा होती है होप की, विश्वास की, आशा की, रोशनी को ढूंढने की, रोशनी पर ध्यान लगाने की, ना कि अंधकार पर ध्यान लगाने की। तो वैसी ऊर्जा है आपके लिए। 2 बार निकला है ये एंकर। तो आपको शायद कोई अपने प्लान्स को थोड़ा सा तब्दीली उसमें लाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्लान्स को बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि पहले आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अगर अब है तो थोड़े से अपने प्लान्स को बदलिएगा। यहाँ पर सेल्फ एक्सप्रेशन की भी ऊर्जा है। ये मोर जो है, जो कि कहता है कि सेल्फ एक्सप्रेस कीजिए खुद को। इस हफ्ते अपने इमोशंस को रोकिएगा नहीं ज़्यादा। यहाँ पर गाड़ी भी है, कुछ लोग डेट पर भी जा सकते हैं, या आप अपने घर में भी, कोई इस दिवाली आ रही है ना, तो कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। और बहुत खूबसूरत बात, यहाँ पर चाबी भी है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया खरीद सकते हैं आप। कंग्रेचुलेशंस जो भी खरीद रहे हैं। ये टूटा हुआ ब्रेसलेट, जो कि हमें बताता है कि कोई दोस्ती जैसे टूट गई थी, लेकिन ये जो होप है ना, अगर तो आप उस शख्स के साथ दोबारा से दोस्ती करना चाहते हैं तो ज़रूर आपके लिए वो एनर्जी अवेलेबल है। आप उनके साथ कांटेक्ट करके भी या उनसे मिलने भी जा सकते हैं और अपने रिश्ते को सुधार कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वो भी ऊर्जा है जो मैंने यहाँ पर बात की थी,
बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो सकता है और उसकी वजह से भी जो आपको लगा कि ये शख्स आपका दोस्त है वो दोस्ती टूट भी सकती है। हालांकि वो अच्छी बात है मेरे ख्याल से। झूठी दोस्ती में बने रहने का भी क्या फ़ायदा, मुझे बताओ। किसी का अगर वो सच सामने आता है और आपको पता चलता है कि ये शख्स आपका दोस्त नहीं है, तो उसमें उदास नहीं होना, उसमें सगों खुश होना आपको, ठीक है। यहाँ पर डॉल्फिन्स, प्लेफुल एनर्जी, अगेन अपने भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहन हैं अगर, या घर में कोई बच्चे हैं आपके, खास करके उनके साथ थोड़ा सा समय स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ये रीत है जो कि अगेन सेलिब्रेशन, जब हम घर को सजाते हैं, दिवाली आ रही है तो ऑब्वियसली वो कलेक्टिव में वैसी ऊर्जा निकल रही है। यहाँ पर ये बाल गोपाल, ये नन्हा सा बालक है, तो डेफिनेटली मैं आपको दोबारा से इनकरेज करूँगी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने की। अगेन यहाँ पर आपके लिए स्टार 3 निकले हैं मेरी जान, तो स्टार कार्ड की ऊर्जा बहुत है आपके लिए। एक्वेरियस बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है। और यहाँ पर मकड़ी का जाल, घर को साफ सुथरा रखिएगा। अपने घर में अगर आपके जाले लगे हैं तो मेक श्योर कि आप उन्हें साफ कीजिएगा, ताकि वो सीक्रेट स्पेस, वो जो सीक्रेट ऊर्जा है वो आपके जीवन में आ सके। आपके जो अभी हम लेटर्स हैं वो भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं लेटर क्यू, K, another Q, D, E, S, Y, W एंड G। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड जो मुझे समझ में आ रहा है वो है डेस्क। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को किताबों के साथ दोबारा नाता जोड़ने की ज़रूरत है। आप शायद पहले किताबें पढ़ा करते थे लेकिन फिर आपने छोड़ दी, लेकिन वो दोबारा से किताबों की बहुत ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। लेट्स सी। और मुझे ज़्यादा तो नहीं सच में समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई और नए लेटर्स इसमें समझ में आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या ये है रीडिंग्स का, आई डोंट नो मैं बार बार स्कॉर्पियो क्यों कह रही हूँ, ये मीन राशि के लिए है, स्पाइसिस साइन के लिए। तो ये पाइसिस साइन की रीडिंग गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगी और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।